राम राम साहब, आप सबका स्वागत है वापसी द बकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ हैं मुस्कान शर्मा जी। राम कैसे हो राम जी। आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? फिर मैंने अभी आपको नोटिस किया था, आप रास्ते में आते हुए ब्लॉगिंग कर रहे थे। हाँ मतलब आप यहाँ जब हमारा साइट रेडी हो रहा था उससे पहले भी आके आप ब्लॉगिंग कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आप क्या हमें वायरल करना चाहते हाँ, मैं आपको वायरल करना चाहती हूँ और आपके साथ खुद भी वायरल होना चाहती हूँ। हो? लेकिन ऐसे मत कर देना कि भाई चले कि हमारे शो पे कोई आने ही बंद कर दे कि ये लोग ऐसे नहीं बैठे नहीं रहते नहीं हैं। नहीं, मैं तो चाहती हूँ आपके शो पे बहुत 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 लोग आए। जैसे आपने मुझे इनवाइट करा वैसे आप औरों को इनवाइट करो। अच्छा लगा सुन के। तो ये आपने अपनी लाइफ की जर्नी कैसे स्टार्ट करी थी? मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी सन 2016 से। सॉन्ग्स वगैरह मैंने करे थे, वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो मतलब कि सॉन्ग्स हरियाणवी, हाँ जी, हरियाणवी सॉन्ग्स तो करे वहाँ मैंने आप सारे। मतलब रीच कैसे आउट करी, मतलब आप मिले कैसे उनसे या? मिलने की तो ऐसी बात थी कि मैं मतलब एक चैनल आता था टीवी पे, उसमें ना हरियाणवी सॉन्ग्स आते थे। तो मैं टीवी देख रही थी, हरियाणवी सॉन्ग सुन रही थी, तो मेरे को ऐसा लगा कि यार जब ये लड़कियां एक्ट कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। मतलब मेरे को डांस वगैरह करने का शौक था। तो फिर मैंने वहाँ से गूगल पे सर्च करके राजू पंजाबी जी, सब फेमस सिंगर है, सभी उनको जानते हैं हरियाणवी इंडस्ट्री के, तो वहाँ से ना उनका नंबर निकाला। मुझे लगा वो उनका नंबर मिल गया नंबर वो है। गूगल पे? हाँ, उनके मैनेजर का नंबर मिला था क्योंकि शायद शो वगैरह के लिए सब लोग कांटेक्ट करते होंगे ना, इसलिए। तो मैंने वहाँ से नंबर निकाला और उनको व्हाट्सअप करा। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को पिक्स वगैरह भेज दो। ये जब की बात है, मैं 16-17 साल की ही थी उस टाइम में। ईयर कौन सा होगा ये? सन 2016 की बात है। 16 हाँ साल की थी, 2016 ही था, ठीक है। हाँ हाँ, जब ही की बात है, उसी टाइम पे मैंने स्टार्ट करा था। तो फिर उन्होंने बोला कि आप पिक्स वगैरह भेज दो मेरे को। तो मैंने उनको पिक्स वगैरह भेजी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको सॉन्ग में ले लेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है, लेकिन आपको पैसे देने पड़ेंगे 80,000 रुपये। तो 80,000 रुपये तो भाई मैंने कभी जिंदगी में देखे ही नहीं थे। मतलब 2,000 रुपये भी नहीं देखे थे उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि मतलब पैसे 80,000 वगैरह, रुपये आपको बेसिकली काम रोल हाँ, करने के कि लिए? हाँ। आपको हम मेन लीड में काम करवाएंगे और लेकिन इतना आपको ये अस्सी पेमेंट हजार लगेगा। लगेगा, हाँ। हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि पेमेंट वगैरह तो मेरे पास नहीं है, मैं मेरे पास सिर्फ ये टैलेंट है कि मैं डांस कर सकती हूँ और आप जैसा एक्ट करवाओगे वैसा एक्ट कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर कभी कुछ होता है तो हम आपको बुलाते हैं। तो उसके थोड़े टाइम बाद ही एक आपने सुना होगा नौहर, राजस्थान में ही है, वहाँ पर उनका कोई शूट हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे मेरे को बुलाया था। बट वो सॉन्ग आज तक नहीं आए जो उन्होंने मेरे से शूट करवाए थे वहाँ पर। 2 सॉन्ग, वो सॉन्ग आज तक नहीं आए। उसके बाद फिर मेरे जो मैंने सॉन्ग किया था वो किया था मैशअप 4। मैशअप 4 वालों से मैंने ऐसे ही कॉन्टेक्ट मैशअप किया मतलब था। हरियाणवी? हाँ, उसका मैंने ऑडिशन दिया था। उन्होंने मतलब उससे पहले तो वो गर्ल्स वगैरह हरियाणवी मैशअप और तो वैसे भी बहुत फेमस है। बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, मतलब मतलब यूपी में। वीडियो मुझे इतनी याद नहीं है, लेकिन सॉन्ग तो ये हाँ, है मतलब कि लिरिक्स और पार्टी सॉन्ग टाइप है, वो तो कभी अभी भी भी। वो इतना बजता है, बहुत ही ज़्यादा। तो उनसे भी मैंने ऐसे ही कांटेक्ट किया था। उसके बाद मेरा उन्होंने ऑडिशन लिया था, खूब सारी गर्ल्स का ऑडिशन लिया था। तो उसमें से हम 3 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी जो उसमें थी। वहाँ से स्टार्ट किया था। तो जैसे चीज़ें आपकी चली, आपने होली मैशअप, वो हरियाणवी मैशअप भी किया, फिर होली मैशअप भी किया, तो उसके बाद मतलब आपको इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर मतलब हेल्प मिली, या आपका वो जो आपने कमाया वो अलग कमाया था? नहीं, मेरे को उस पर कोई भी हेल्प नहीं मिली। उससे तो वो मतलब इंस्टाग्राम पे तो रील्स वगैरह मैंने जब बनाना स्टार्ट करा था, जब टिकटॉक बंद हो चुका था। टिकटॉक पे थे मेरे 1 लाख फॉलोअर्स थे। टिकटॉक बंद हो गया, उसके बाद भी मेरे को ये नहीं पता था कि इंस्टाग्राम पे रील्स कैसे बनती है। तो मैं अपने फ्रेंड्स जैसे रील्स वगैरह डालते तो मैं रील्स देखती थी कि यार ये तो टिकटॉक की तरह है, इस पर तो मैं बना सकती हूँ। तो मैं उनसे पूछती थी कि यार इस पे रील्स कैसे बनेगी, लेकिन वो ऑप्शन भी ना किसी किसी के पास आया था जिन्होंने नहीं नहीं, अपडेट अपडेट कर वो रखा तो था। ये हो गया था ना एक्चुअली, टिकटॉक बंद होते 2 दिन के अंदर इंस्टाग्राम ने रील ऑप्शन रिलीज रील कर ऑप्शन दिया। आ गया था, बट किसी ने अपडेट कर रखा था, किसी ने नहीं कर रखा। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास आया ही नहीं है। तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पूछा, फिर मुझे पता लगा कैसे रील बनती है। फिर वहाँ से बनाना स्टार्ट कर 2 साल तक मैंने नॉर्मल अकेले की रील्स बनाई, बनाती गई। उसमें मेरे को कुछ ऐसा लगा नहीं, लेकिन मैं फन वे में बनाती थी कि मेरे को वायरल नहीं होना, बस अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे गई हूँ, यहाँ पे वीडियो बना ली और ये इंजॉय करके डाल दिया, सिर्फ और इतना अब? ही था। और अब तो यार मैं सोचती हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ उस चीज़ को कैप्चर करूँ कि मेरी पब्लिक, क्योंकि मेरी मस्ती भी देखना चाहती है, वो सब चीज़ देखना चाहती है, तो उनके साथ सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो मतलब इंस्टाग्राम पे आपको कब लगा कि मतलब कि मेरे फैन फॉलोइंग अच्छी होने लगी, ग्रोथ अच्छी चल रही है? वो मेरे को जब लगा, जब मेरे 100 के हो गए। उससे पहले तो मैं सब चीज़ मस्ती में ही कर रही थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू करना स्टार्ट करा है प्रॉपर तरीके से। तो आपकी इतने मतलब आपको 2 साल हुए ना मतलब, हाँ लेकिन 2 साल के हिसाब से भी 400 की रीच अच्छी है। हाँ, मतलब 400 की मतलब 4 लाख पब्लिक आपको पसंद करती हाँ, है। लेकिन लोग तो अभी भी मेरे को ऐसा बोलते हैं कि यार बस तुमने अभी तक इतने ही गेन करे हैं, अभी तक तो तुम्हारा अकाउंट मिलियन में चला जाना चाहिए था, ये होना चाहिए था। मैंने कहा धीरे धीरे करके, वो तो धीरे वो तो धीरे ही धीरे होती धीरे है, करके ही। प्रयास करते हाँ चलो। तभी कुछ होगा। तो मतलब अभी जैसे चीज़ें हुई होगी कि आपके पास ना पहले भी कुछ लोग होंगे लाइफ में, और अभी भी हाँ। कुछ लोग होंगे जो उस टाइम जब आप कुछ नहीं थे तब भी थे, और अब आप कुछ हो, मतलब कि चलो 4 लाख आपकी फैन फॉलोइंग तो है, कि आप अर्न कर रहे हो, जो आपने कहा कि मेरे पास उस टाइम 80,000 रुपये देने के लिए नहीं थे, लेकिन अब हाँ आपके पास पैसा भी होगा। हाँ है। लेकिन वैसे कुछ लोग हैं जो उस टाइम भी थे और आज भी है।
कुछ है, मतलब मेरा ग्रुप बहुत बड़ा था। मैं मतलब इंजॉय करती हूँ कि हाँ, फ्रेंड्स के साथ मैं रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। मेरा ग्रुप बहुत बड़ा था। जब मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे, तब भी एक फ्रेंड जोन के साथ ही कि हाँ यार, ये मेरे फ्रेंड है, मुझे इनके साथ ही आगे जाना है। लेकिन धीरे धीरे करके कौन कहाँ किधर की साइड चला गया कुछ नहीं पता लगा। अब बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज हैं वही मेरे साथ हैं और वही मुझे सपोर्ट करते हैं बस। और जो चले गए उनसे तो क्या ही कहना है। तो मतलब आपका क्या, आप फीमेल फ्रेंडशिप पे ज़्यादा भरोसा करते हो, बॉयज फ्रेंडशिप पे ज़्यादा भरोसा करते हो? वैसे तो पहले वॉइस पे ज़्यादा करती थी, बट अब एक मेरी फ्रेंड है मोना और एक है अन्नू गौरी, अब बस। ये एक थोड़ी हुई है तो 3 हो गई ना। ये 3 हो गई, मतलब गर्ल्स पे ज़्यादा करती हूँ अब, क्योंकि लड़के ठीक है। लेकिन फिर ऐसे कहते हैं ना कि एक लड़की की अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। किसकी? लड़की एक लड़की की अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मेरी फ्रेंड जो है वो तो क्योंकि लड़कों में तो फिर ये बहुत होता है ना कि अच्छी। लड़कों में तो भाईचारा चलता है, हाँ, दोस्ती तो चलती नहीं है, मेनली लड़कों में भाईचारा तो ही चलता है ना, भाईचारा। तो हमारा भी बहनचारा चलता है। तो बहनचारा ठीक है यार। मैं उनके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ, जो चीज़ें मैं लड़कों के साथ शेयर नहीं कर सकती वो मैं लड़कियों के साथ शेयर करके ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। मेरे को समझाती भी हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ठीक है, बाकी सबको साइड करके और ये वाली फ्रेंडशिप मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट है और ये बहुत आगे तक जाएगी। मैं कोशिश करूँगी कि इसको आगे तक लेकर के जा सकूँ। तो मतलब आपको कैसे कोई लड़का दोस्त नहीं है? नहीं, लड़के हैं मेरे बहुत लेकिन सारे फिर ये दोस्त भी हैं। कहते हैं ना कि लड़की और एक लड़का दोस्त एक नहीं ये हो बेटा सकते, लेकिन लड़की और लड़का दोस्त नहीं हो सकते, वो लड़के शाहरुख खान का दोस्त डायलॉग है। लड़के दोस्त हो सकते हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, बहुत मेरे को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन आपने कहा विश्वास किसकी फ्रेंडशिप पे ज़्यादा करते हो, क्योंकि लड़कों ने ही मेरा जो फ्रेंड सर्कल चला था ना, जहाँ पर मेरी वीडियोस वायरल हुई थी, वो सारे लड़के ही थे। उसमें मैं एक लड़की थी और एक अन्नू लड़की, मतलब हम 2 ही गर्ल्स थे। लेकिन भाई वो सारे अपने में आपस में कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा करते करते वो लोग निकल गए, बचा कौन? लास्ट में हम दोनों बचे और आज हम दोनों साथ में हैं। तो इस वजह से तो लड़कों पे फिर कोई विश्वास थोड़ा सा कम हो कोई गया। क्रश व्रश बॉय? क्रश तो कोई नहीं है, एक ही क्रश हुआ था जिंदगी में और मोहब्बत हो गई? उसी से मोहब्बत। तो मतलब क्या अभी है, साथ नहीं है? हाँ, साथ है। चलो ठीक है, मतलब दो तरफा ठीक है ना, वो एक तरफा हाँ, कभी कभी एक तरफा एक अच्छा तरफा है। चला था वो बहुत टाइम तक, लेकिन वो 2 तरफा फिर तो मतलब हो ये कह गया। सकते हैं ना ऑडियंस को कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए, एक तरफा हाँ, भी कभी बिल्कुल कभी दो। हिम्मत नहीं आनी चाहिए गाइज। मैं क्या बताऊँ, मैं जिसे कहते हैं ना, मैंने जी जान लगा दिया कि यार ये बंदा चाहिए तो चाहिए। अब बाकी आगे का तो पता नहीं, अभी तक तो साथ है, देखते हैं बाकी भगवान मैं के भी ऊपर साइड पे है। ना 2-3 लोग मिस कर रहा हूँ, वो होते तो शायद मोटिवेशन मिलती। आपको? नहीं, तूने 2-3 अच्छा। लोगों को, मेरे दोस्तों को। तो ये आपकी जो लाइफ का स्ट्रगल रहा, मतलब मैं स्ट्रगल ही कहूंगा ना, एक तरफा से दो तरफा होने वाली चीज, ये हुई कैसे? लव स्टोरी वाली हाँ। ये हुई ऐसे, ये स्टार्ट हुई थी सन 2021 में। और मतलब मैंने इस चीज़ में इतना स्ट्रगल करा, मतलब मैं यहाँ से 350 किलोमीटर सिर्फ एक उसको 2 तरफा करवाने के चक्कर में अप डाउन करती थी हर 10 दिन में। 350 किलोमीटर हाँ, मतलब साढ़े कहाँ तीन से? सौ गाजियाबाद से? गाजियाबाद से हरियाणा, आपने सुना होगा सिरसा, हाँ। वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे मैं जाती हूँ हर 10 दिन में कि बंदे को कुछ तो फील हो कि यार बंदी यहाँ तक आ रही है मेरे लिए, इसका क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बारे में जाती रही। फिर बहुत से लोग मतलब थे भी, वो नहीं चाहते थे कि इनकी फ्रेंडशिप हो। ठीक है, तो वो उसको होता है ना थोड़ा थोड़ा कि मिले बोलते कैसे थे हैं। आप? हम मिले थे एक शूट पे, शूट था मेरा सॉन्ग का, और वो अपनी टीम के साथ आ रखे थे वहाँ पे। तो बस उनको वहाँ पे देखा और देखते मेरे को वो पहली नजर में पहली नज़र कैसा में ये जादू कर प्यार दिया? हो गया कि ये ही चाहिए बस, और कुछ नहीं। वो उनका होता तो मैं कहता था गुलाबी आंखें, लेकिन इधर से तो हाँ, पहली नजर ठीक है। पहला पहला ही था सब कुछ, बस। तो फिर उन्हें कैसे रियलाइज हुआ कि ये सही है? उन्हें कैसे रियलाइज़ हुआ, उनको मतलब काफ़ी टाइम बाद जब उनको ऐसा लगा कि हाँ भाई, कि लड़की इतना यहाँ पे आ रही है फालतू में, कोई काम वाम तो इसका ऐसा है नहीं, बार बार आ रही है, मुझे मैसेज कर रही है, मुझे फील कराने की कोशिश कर रही है, रो रही है। तो धीरे धीरे करके बात होने लगी। बात होते होते फिर आपको पता ही है, जहाँ पर एक बार बात स्टार्ट हो जाए वहाँ पर तो फिर तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि लड़कियां मनाती है, लड़के जल्दी मान जाते हैं, लड़के मनाते हैं तो नहीं, लड़कियां नहीं मानती। नहीं ऐसा नहीं है। ये इन्होंने सारी मेरे साथ लड़कियों वाली करी है, इतना तो लड़की नखरे नहीं करती है, जब तो लड़के ने नखरे करे मेरे साथ। ऐसा कुछ वो नहीं, यार लड़कियां तो मतलब ठीक है यार, मैंने, थोड़ा सा इंटरेस्ट ले लेती हैं कि अगर लड़का उस नहीं तारीफ वो वारीफ तो कर फिर रहा वो है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी को थोड़ा, जैसे लड़कियों का होता है कि थोड़ा भाव मिल रहा हो तो वो और ले लेती है थोड़ा वो सा। एक टाइम के लिए होता है, लेकिन जब उन्हें लगता है ना कि हाँ लड़का सीरियस है, तो फिर वो मान जाती हैं। और उन्हें लगता है कि हाँ भाई फेक चीज़ें चल रही हैं, तो फिर उस चीज़ को वो कहते हैं तू कर, मैं करवाऊंगी, बस ये वाला सीन चलता है। तो कभी लाइफ में ऐसी कोई चीज हुई हो कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी टाइप्स की, मतलब भूत भूत प्रेत में मानते हो?
मानती तो बहुत ज्यादा हूँ। ये मानते हो अभी भी कोई हमें बैठ के देख रहा होगा? नहीं अभी तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर मैं अकेली यहाँ पे होंगी तो मुझे जरूर ऐसा लगेगा कि मेरे को हर तरफ से कोई ना कोई देख रहा है। तो कभी ऐसा अकेली कोई नहीं रह सकती। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट? आ, हुआ है, मतलब वो हुआ था मेरे साथ रांची में। मैं शूट पे ही गई थी वहाँ पे। तो वहाँ पे ना मतलब एक गांव टाइप का होता है ना, ठेठ जो होता है बिल्कुल ही। कस्बा कस्बा टाइप? हाँ, ये मेरे को तो नहीं पता उस चीज को क्या बोलते हैं, लेकिन वहां पे मैं थी। तो हम ना छत पे, जैसे लाइट वगैरह चल जाती है तो वहां से पूरा गांव छत पे लेटे हुए थे, सब लोग जितने भी जिनके घर पे हमने स्टे किया था वो लोग भी। तो ना जब हम लेटे ऐसे करके फोन में वीडियोस वगैरह देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कान के पास आकर के ना कोई रो रहा है। ये सच, मतलब आप लोगों को यकीन नहीं होगा शायद, मैं या तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही उस तरीके से, बट ऐसा सच में हुआ था। जब मैंने उसको, मतलब होता है ना कोई आवाज दे रहा है हमको, कोई रो रहा है, जब मैं पीछे मुड़ के देख रही थी तो वो आवाज बहुत पीछे से आ रही थी। और देन मैं जब दोबारा से आगे अपने फोन पे फोकस कर रही थी तो फिर वो मेरे कान के पास से वो आवाज आ वो रही ना थी। फिर ये होता है कि समय होगा, देखो मेरे हिसाब से 1 से 3 के बीच का ही हाँ, होगा। 12 साढ़े एक, 12 का हाँ, टाइम तो हो रहा वो था। मेनली कहते हैं ना कि वो नेगेटिव एनर्जी का थोड़ा ज्यादा वो वाला टाइम होता है। हो सकता है, मुझे बिल्कुल कहते हैं होता है, कि वो बिल्कुल। कहते हैं नहीं, अच्छी आत्मा भी होती है बुरी भी होती है, तो बेसिकली ना संकेत था, वो आपको बुला रही थी, पता आपको? मुझे हाँ। मैं तो कभी नहीं जाती, नहीं, आपने क्या कहा कि लेकिन मैं दूर देखती थी तो वो हाँ, बहुत दूर से आ रही थी, हाँ। लेकिन जैसे ही आप कहीं और और वो ध्यान दो तो ऐसा लगता था आवाज वो बगल में ऐसी कोई कह थी, रहा है। वो बुलाने वाली भी नहीं थी, जैसे होते हैं ना बच्चे, 3-4 बच्चे, कोई छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, वो ऐसी आवाज थी। और ये सच में ही मेरे साथ ये ऐसा सीन हुआ था। मैंने कम से कम 4-5 बार मैंने मुड़ के देखा, तो 4-5 बार मेरे साथ सेम ही सीन हुआ कि जब मैं सामने देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कान के पास आकर के कोई रो रहा है, और पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ के पास से कोई आवाज आ रही ऐसे है। मन नहीं करा कि मैं उठ के जाऊं ऐसे पेड़ के पास जाके देखूं? उठ के नहीं जाऊं, मैं वहां पर रुक ही नहीं पाई। फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार यहाँ पर अगर मैं रही तो कुछ ना कुछ तो गलत मेरे साथ हो ही जाएगा, क्योंकि होता ही यार, फील तो आ ही जाता है। तो फिर उन लोगों को लेकर के हम लोग चले गए नीचे, जो उनका रूम था। लाइट ही नहीं आ रही थी, फिर हमने कहा कोई नहीं यार, डर लग रहा है, पर डर डर के तो जीने से अच्छा है कि नीचे चले जाओ, सेफ तो रहोगे। जब नीचे गए तो नीचे भी सेम चीज हो रही है, कहीं से छन की आवाज आ रही है, होता है ना चलने की आवाज आ रही है, छन छन की। मतलब यार मैं बता नहीं सकती, सच में ही ये सीन मेरे साथ हुआ है तो वहां वो पे। तो फिर ये मान लो। लेकिन जब मैंने उनसे ये वाली बात बोली ना तभी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बगल में एक है और उनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो वो रात को मतलब ऐसे मतलब घूमती हैं वो गली में। मतलब कोई लेडी है? हाँ, कोई लेडी है। वो जिंदा है ना? हाँ, जिंदा है वो, लेकिन ठीक। अब ये नहीं पता कि उनके साथ कौन ऐसा उनसे करवा रहा है, या वो खुद डराने के लिए कर रही है, क्या कर रही है, ये मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं वहाँ पे एक दिन भी नहीं रुकी। मैं नेक्स्ट डे वहाँ से रो रहा के मैंने कहा मेरे को तो यहाँ से जाना है बस घर। मेरे को गाजियाबाद ही अच्छा है, गाजियाबाद में ऐसे कुछ इतने सीन नहीं होते, लेकिन बाहर जाते तो डर लगता है। तो आपको बॉर्न एंड बॉटम मतलब गाजियाबाद ही है? हम्म। आपको बॉर्न बॉटम मतलब? हाँ, मेरा गाजियाबाद। तो जैसे कि स्कूलिंग कहाँ से करी है आपने? मैंने गाजियाबाद से ही करी है, GGIC इंटर कॉलेज। तो अभी कॉलेज वॉलेज हो गया आपका? नहीं, कॉलेज नहीं हुआ, मैं 12th पास आउट हूँ। ये मैं बात बहुत बार बता चुकी हूँ गाइस अपने इंस्टाग्राम वालों को, क्योंकि मेरे से लाइफ में बहुत बार पूछते हैं। तो आपकी एज अराउंड अभी होगी ना 23-24? हाँ, 24। मतलब लड़कियों से एज नहीं पूछते होंगे, लेकिन तो भी अब आपने पूछा है तो मैंने बता पूछा नहीं, देती देखो हूँ। मैंने एक अंदाजा आपने लगाया था, आपने अंदाजा 23, लगा दिया ना, 24। तो अब मैंने फिर बता ही दिया ना, क्योंकि क्लियर देखो कर आपने दिया। क्या कहा, 2016 में मैं जब 16 साल की थी, हाँ, तो ठीक वो, है, तो हाँ, मैंने उस हिसाब से फिर 2000 अंदाजा था लगाया। मेरा मॉडल है ना, तो उसके हिसाब से। तो जैसे आपने चीजें स्टार्ट करी, घर वालों ने कभी टोका किस चीज के नहीं, लिए? घर वालों ने कभी नहीं टोका, मतलब मेरे को फुल सपोर्ट मिला है फैमिली की तरफ से हमेशा। सबसे ज्यादा फुल सपोर्ट फ्रीडम। किसका मिला, मॉम का डैड का? मतलब पापा का तो बाद में मिला है, बट कभी उन्होंने रोका भी नहीं। बाकी सब मेरे को सपोर्ट करते थे, मम्मी पापा भाई मतलब पापा बहन किसमें, सब। सरकारी नौकरी? नहीं, प्राइवेट। बिजनेस? प्राइवेट जॉब। जैसे जॉब में हाँ। ही है? ऐसा नहीं था बचपन से कि बेटी हुई है बेटी पायलट बनेगी, ऐसे कोई ना डॉक्टर बने? उन्हें सका, उन्हें हरकतें पता लग गई थी देख कर कि प्राइवेट मतलब पायलट वगैरह तो कुछ नहीं बन सकती है, हम ही चलाएंगे। तो हमने ना एक सेट पे गेम रख रखा है, जैसे हमारे सेट अच्छा। पे भगवत गीता है, ओ। ठीक है? तो जैसे वो होता है ना कि जो बोलूंगी सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ, जैसे अदालत में होता है। तो आप सच बोलना है ना, झूठ मत नहीं, बोलना, मैं सच ही वरना बोलती बता रहा हूँ। हूँ पाप लगेगा, पर मैं आप रात में हाथ वाथ बता रहा रखवाओगे तो फिर सच ही बोलना पड़ेगा हूँ, पूरा वरना मैं पूरा। रात में बता रहा हूँ, उस दिन तो छन हो रही थी, आज पता नहीं। आज मुझे लग रहा है राम जी आगे खींच के ले जाएंगे मुझे ऊपर। तो कोई भी आप इसमें 2 चिट्स निकाल सकते हो। अच्छा, 2 निकालनी है। हाँ, एक बार भी मजा नहीं आता। वैसे तो ब्लैक कलर भी होना चाहिए था, ब्लैक कलर मेरा फेवरेट है, बट ठीक है मैं चली जाती हूँ। मतलब देखो साया से डर भी लगता है, लेकिन चाहिए काला नहीं कलर देखो, ही। वो तो ब्लैक कलर भी ज्यादा पसंद है, ब्लू।
और पिंक के साथ गाइस देखते हैं क्या निकलेगा इसमें। ओपन करो आप, मैं बदल दूं फिर एकदम से फिर। अच्छा ऐसा थोड़ी होगा। ये हटानी है क्या? नहीं नहीं, अच्छा स्ट्रेंथ। आपकी लाइफ में मतलब सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? सबसे बड़ी मेरे पापा, बस। मतलब क्यों? पापा ठीक है, वो तो पापा तो मम्मी तो होते ही है, क्यों मतलब देखो बाप मैं भी बताती होते हूँ, सब लोग मेरे से ऐसा बोलते हैं क्यों तू हमेशा झुकाव अपने पापा की तरफ ज्यादा रखती है, पापा की तरफ क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने शुरू से मतलब मेरे को इतना प्यार करा है, इतना प्यार करा है। कभी मैं कहती हूँ ना कई लड़कियां की लड़कियों की तरह नहीं समझा, हमेशा मेरे को फ्रीडम दी है। जैसे मैं, मेरी और भी ज्यादा फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनको मतलब बाउंडेशन भी थी उनके घर से, बट मुझे कभी भी नहीं थी। और जैसे कि मैं थोड़ी सी जिद्दी ज्यादा हूँ, गुस्से वाली ज्यादा हूँ, तो उस चीज को ना मेरे पापा कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है कि अगर मैं गुस्से में हूँ तो उन्हें पता है कि खाना नहीं खाएगी, तो वो खुद आकर के ऑफिस से आएंगे, ठीक है, रेस्ट भी नहीं करेंगे, सीधा चेंज करके मेरे लिए खाना बनाएंगे। फिर खाना बनाने के बाद वो मुझे बहुत प्यार से खिलाते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं। मैं कभी बाहर चली जाती हूँ तो मतलब मुझे सुबह 10 बजे फ़ोन करना, दोपहर में फ़ोन करना, रात को फ़ोन करना, क्या करूँ, तो वो चीज़ मेरे पापा कर सकते हैं, तो मैं उनकी साइड गुस्सा ज़्यादा। कौन सा वाला, लड़ने वाला, खाना नहीं खाने वाला? गुस्सा लड़ने वाला मतलब गलत चीज़ों पे गुस्सा आ ही जाता है, चाहे कुछ भी हो, मेरे को तो चाहे लग कोई नहीं भी रहा हो। है, मेरे फिर को तो लग ही नहीं रहा गुस्सा आता है। नहीं, बहुत आता है हंसे ही जा गुस्सा। रहे हो यार, हंसे ही जा रहे हो। वो तो अभी फिर माहौल ऐसा है ना कि हंसना पड़ रहा है। दूसरी वाली अभी कौन सी बोली थी? पिंक पिंक वाली वाली बोली। पिंक ये वाला ओपन करो करो। थ्रेड, ये क्या होता है? डर। अच्छा डर, यार ये तो सब लोग सोचेंगे ये तो पूरी झाइली आई है यहाँ पे। अच्छा डर किस चीज का है, नहीं मतलब किस होता है टाइप ना, में? एक नहीं, लाइफ में ना एक सबसे बड़ा डर होता है, थ्रेट होता है कि अगर ये चीज हो गई ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या मैं सब हार जाऊंगी। कुछ नहीं कर पाऊंगी, सब हार जाऊंगी, डर ऐस भूत का भी होता है, बहुत चीजों का डर होता है, लेकिन एक डर वो भी मेरे होता को, है हाँ देखो, लाइफ से एक तो भूतों रिलेटेड। का मैंने आपको बता दिया मेरे को कितना ज्यादा डर है। बाकी मेरे को ऐसा तो कुछ भी डर नहीं है कि अगर ऐसा हो गया तो मैं हार जाऊंगी। बस मैं, एक चीज का डर है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज को। मतलब क्यों ऐसा? मतलब अपनी लव लाइफ को लेकर के है थोड़ा सा। मतलब दूर होना, अलग होना, हाँ दूर होना की मतलब कभी ऐसा कुछ, फेस ना आए। हाँ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे अलग होना पड़ा, तो फिर मैं क्या करूँगी? तो वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में हर रात यही वाली बात मेरे दिमाग में चलती है। लेकिन आप तो भोले में मानते हो ना, क्या? महादेव में मानते हो ना, महादेव को मानती हूँ तो बट महादेव को वो जो मानता है उसका तो ऐसे भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन वही बात है ना, किस्मत में जो लिखा होता है, बाबा ने जो किस्मत में लिखा होगा होगा तो वही। लेकिन फिर भी डर तो एक लगता ही है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि आगे जाकर के मेरी देखो, लाइफ तो में हो क्या सकता होगा। है ना कि कुछ चीजें, जैसे श्याम बाबा का भी मैंने अपनी प्रोफाइल पे देखा था, तो हाँ कहते हैं ना कुछ चीजें ऐसा हो सकता है कि शायद आपकी लाइफ में के लिए सही ना हो आगे के लिए, इसलिए उन्हीं का फैसला हो, लेकिन समझने ना समझने में खेल। देखो ये चीज तो होती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कभी हमारे साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो ये सोच करके लेना चाहिए कि कि वो ठीक अच्छा है, हुआ, शायद कि इससे बुरा हो हाँ सकता हाँ, था। इससे बुरा ना हो, इसलिए यहीं पर ये कट ऑफ हो रहा है। लेकिन अपने दिमाग में तो कहीं ना कहीं वो रहता ही है ना कि यार नहीं, ये बंदा या ये बंदी या कोई दोस्त, फैमिली वाले हमारे कभी हमसे अलग नहीं होने चाहिए। जबकि देखो कर्मा तो क्या हो जाए अगले पल कुछ नहीं पता, लेकिन डर तो कर्मा का तो ये कहते हैं, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत पल करो। की चिंता मत करो। तो बस यहाँ तो आपको चिंता है। टैटूज का भी शौक है क्या? हाँ था, पर अब खत्म। मतलब ऐसा क्यों था और खत्म? था, ऐसा था कि यार कभी ना ऐसा पता नहीं था कि आगे जाकर के टैटू इतनी दिक्कत देंगे मुझे। ठीक है, तो मैं टैटू बनवाती थी शौक में कि हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये बनवा लो, ये अच्छा लग रहा है, ये बनवा लो। अभी मैंने अपने पापा की ये पिक बनवाई थी। ठीक है, तो मैंने जिनसे बनवाई उन्होंने ये टैटू मेरा आपके पापा को देख के मुझे डर डर लग रहा है लेकिन। ये ना उन्होंने एक तो कंप्लीट नहीं करी। ठीक है, आप देख रहे होगे यहाँ से ना ये मतलब कंप्लीट नहीं अभी। और उन्होंने एक तो, अब इसको देख करके ना मेरे पापा मेरे को इतनी बातें सुनाते हैं ना, इतनी बातें सुनाते हैं, कहते हैं मैं, ये तेरा बाप कम भूत ज्यादा लग रहा है। तो इस वजह से मैंने सोच लिया कि अब मैं कोई टैटू नहीं बनवाऊंगी, इसको सही करवाऊंगी अगर हो सके तो, क्योंकि ये तो मैंने ये बहुत फील्स के या साथ तो बनवाया था। ये सही होगा या तो रिफिल होगा, मतलब कुछ और चीज। चेंज नहीं, इसको अभी तो इनकम्प्लीट है ना, अभी तो कंप्लीट होगा तो फिर वो देखते हैं, क्या पता कुछ जैसे मेरे पापा है रियल में वैसे निकल जाए, क्योंकि अभी तो इन्होंने जो बना रखा है कुछ इसमें दिखता है नहीं। पापा भी कहते हैं आपके, पापा बाप बाप नहीं लग रहा, पता नहीं क्या हाँ मेरे पास। ऐसे कह रहे, मतलब मेरे को एक तो मैंने जब टैटू बनवाया था ना, मेरे को डांट बहुत ज्यादा पड़ी थी गाइस, इतनी डांट मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई थी। एक होता है कि पापा सबके बोले कि टैटू बनवा रहे हो तो खुश होते हैं, मेरे पापा ने सीधे ही बोला क्या कर रही हो? मैंने कहा पापा टैटू बनवा रही हूँ। कह रहे बदतमीज, और कह के
फोन कट कर दिया, चलो वो तो अलग बात है। फिर जब उन्होंने फोटो ये देखी तो मुझे और ज्यादा डांट पड़ी कि यार अगर तू बनवा रही थी तो ढंग का तो बनवाती, तूने तो भूत ही बनवा दिया, इतना खतरनाक हो गया मैं। मैंने कहा नहीं आप तो स्मार्ट हो, शर्मा जी हो मेरे। क्या ही चिट दे दो बिटवीन। अच्छा लगा मैं आपसे मिलके। मेरे को भी ठीक है, बहुत मैं अच्छा चाहूंगा लगा। कि आपका डर थोड़ा कम हो कुछ चीजों का, लेकिन भूत से आप जल्दी मिलो। ओह नहीं, भूत से नहीं मिलना मेरे को कभी। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा एम्पर गिफ्ट है। जैसे भूत का नाम आता है मुझे बालाजी याद आ जाते हैं। थैंक अच्छा यू। ना, वो फिर हनुमान चालीसा गा लिया करो ना। हनुमान चालीसा गाती हूँ लेकिन बीच में अटक जाती हूँ, तो मैं पूरी फोन में ना चला दिया करो। फोन में चला दिया करूँ। फोन में चलाती हूँ ना, भूत और ज्यादा भड़क जाते हैं। आस पास और ज्यादा उधम काटते हैं। ये हमारी तरफ से छोटा सा एम्पर गिफ्ट है टीम की Thank तरफ you. से। शुक्रिया आपका आने के लिए।